हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जब पीएम मोदी एकदम भोकाली अंदाज में कतर पहुंचे तो क्या हुआ, देखते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में आ रहे हैं, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब वेट हो रही है कि एक नहीं दो तो दाव मेन हमने मतलब चल दिए हैं। एक तो जब हमारे जो एम्बेसडर्स हैं वो गए हुए थे बातचीत करने, वो एक हमने चला कि भैया अगर तुम प्यार मोहब्बत से बातचीत से समझ जाते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। दूसरा, हमने जो इनसे तेल लेते हैं वो तेल लेने का बंद करने के लिए हमने फास्ट पेस पे अफ्रीका के साथ काम शुरू कर दिया है। तो अब देखना है कि इनकी अक्ल ठिकाने आई है कि नहीं आई है, और अगर नहीं आती तो उसके बाद के लिए भी हम तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कतर और भारत, इस वक्त इन दोनों देशों की ही चर्चा हर तरफ हो रही है क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जासूसी की है, इसीलिए सभी को फांसी की सजा दी गई है, जिसके बाद भारत सरकार लगातार अपनों को बचाने का प्रयास कर रही है। इसी बीच पीएम मोदी के कतर दौरे को लेकर भी बातें होने लगी हैं। दरअसल 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही पीएम मोदी ने कई देशों के दौरे किए और वैश्विक मंच पर भारत की छवि को मजबूत किया। इस दौरान पीएम मोदी कई मुस्लिम देशों के दौरे पर भी गए, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। इसी कड़ी में पीएम मोदी कतर भी गए थे और कई मुद्दों पर बातचीत की थी। अब जब भारत और कतर के बीच तकरार की स्थिति बन रही है तो पीएम मोदी के उसी दौरे की चर्चा हो रही है। सभी यही जानना चाह रहे हैं कि जब पीएम मोदी कतर पहुंचे थे तो क्या हुआ था। तो चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी के उस कतर दौरे के बारे में। उनको बताने गए थे अच्छे रिलेशनशिप रखो, नहीं तो तुम्हारा गुड़ता बनाएंगे, गुड़ता। 4 और 5 जून साल 2016 में कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी के निमंत्रण पर पीएम मोदी कतर पहुंचे थे। कतर में पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत हुआ था। इस दौरे पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और समान हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया था और दोनों नेताओं की बातचीत सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई थी, जिसके बाद भारत और कतर के रिश्ते मजबूत भी हुए। इस दौरे पर भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक संबंधों को भी याद किया गया था। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और मानव शक्ति के क्षेत्र में द्विपक्षीय संस्थागत व्यवस्थाओं के कामकाज की सराहना की थी। पीएम मोदी के कतर दौरे पर क्या हुआ था? विश्व में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को लेकर बात हुई थी। दोनों देशों ने खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए एक दूसरे से सहयोग करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया था। सभी धर्मों में शांति, सहिष्णुता, समावेशिता और कल्याण की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मेलनों और गोष्ठियों के आयोजन का स्वागत किया गया। क्या हो गया? विकास के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामहिम अमीर ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी और क्लीन इंडिया सहित पीएम मोदी के नए कार्यक्रमों की सराहना की थी। कुल मिलाकर पीएम मोदी का 2016 का ये कतर दौरा सफल था। पीएम मोदी ने इस दौरे पर कतर में रह रहे भारतीय कामगारों से भी मुलाकात की थी और उनकी समस्याओं को सुना था, जिसके बाद पीएम मोदी ने एक बयान में कहा था, आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं मुझे उसकी जानकारी है, मैं इसको लेकर यहाँ जरूर बातचीत करूंगा। फिलहाल अब एक बार फिर से कतर के अधिकारियों से बातचीत करने का वक्त आ चुका है क्योंकि भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को छुड़वाना है। देखना होगा कि भारत सरकार सफल हो पाती है या फिर नहीं। तो भैया 2016 में गए थे मोदी जी, और सबसे मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि भारतीय जो वहाँ पे काम कर रहे थे उनसे मिले थे और उनको ये बोला, मुझे पता है कि तुम किन प्रॉब्लम्स का फेस कर रहे हो। वो सारी प्रॉब्लम्स उन्हें पता है कि क्या मतलब वहाँ पे मिसट्रीटमेंट होती होगी या क्या उस टाइप से होता होगा, उनको सब अवेयर थे और वो उन्होंने बोला मुझे सब पता है और मैं उनके बारे में बात करूँगा। तो ऑब्वियसली जहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे जाना इटसेल्फ बहुत रिस्की है, तो मजबूरी होगी कई इंडियंस की जिन गए हैं, पर मोदी जी वॉज अवेयर और आज की करंट सिचुएशन से वो क्लियर हो गया कि कितना अनसेफ है ऐसे देशों में जाना। अब मोदी जी हैं तो होप है,
अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो मेरे को तो कोई होप नहीं होती, पर क्योंकि मोदी जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी है आज के टाइम पे, तो पक्का पता है कि अब अपना पूरा जोर लगाकर इनको सबक सिखाएंगे और उनको अपने 8 के 8 को वापस घर लाएंगे। मेरे को तो पूरा कोई डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है। देखिए कतर थोड़ा अजीब सा ही देश है, छोटा सा देश है, यूएई से उसकी फ़ाइट रहती है, सऊदी अरेबिया से फ़ाइट रहती है, सबसे लड़ाई झगड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो कार्य ऐसे करता है कि लोगों को प्रॉब्लम आती है, एंटाई कंट्री कार्य करता है, वो उसका अपना है। आप एंटाई कंट्री कार्य कर रहे हैं, सब लोग उसके पीछे पड़े कि तुमसे हम ट्रेड तोड़ देंगे, अपनी एयर स्पेस के ऊपर तुम्हें आने नहीं देंगे। तो उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, कहाँ से एयरप्लेन लेके जा रहा था, क्योंकि सऊदी अरेबिया अलाउ नहीं करा, यूएई अलाउ नहीं करा, तो बड़ी प्रॉब्लम आई थी। फिर भी लगता है वो लोग सुधरे नहीं हैं, और ऊपर से जो है कि उनका ऑयल बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो रही हैं, बड़े बड़े उन्हें चीज़ें बना दी, मगर प्रोग्रेसिव हुए नहीं अपने थॉट में। अब सऊदी अरेबिया भी सिमिलर था, मगर सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो गए। सऊदी अरेबिया को था कि इतने सारे लोग कार्य करते हैं तो आप शांत रहिए थोड़ा। उसका जो सऊदी अरेबिया का प्रिंस है वो थोड़ा यंगर थॉट का है, मतलब नए ख्यालात का है। उसने अलाउ कर दिया कि चलिए विमेन भी ड्राइव कर सकती हैं। कोई अगर सुने विमेन भी ड्राइव कर सकती है, कि ये भी बड़ी बात वही है। तो ये बड़ी ये खबर हाल था है क्या? सऊदी अरेबिया का। मैं इतनी हैरान हुई थी जब पहली बार न्यूज में कहा है, पहले क्या चलाती नहीं थी, मुझे तो ये धक्का लगा था। उसके बाद कतर की अल जजीरा है, वो जहाँ पर भी जाती है उसी कंट्री के एंटाई करती है। सब लोग परेशान हैं, यहाँ पर भी थी, लोगों ने बिल्कुल देखना बंद कर दिया, अपने आप ही ठप होके चले गए, बोरे बिस्तर पैक करके चली गई। तो कतार में प्रॉब्लम्स है, प्लस डेमोक्रेसी नहीं है। उसके ऊपर से इंडिया ने अच्छा किया, मोजाम्बिक से बात कर रहे हैं, उसे समय लगेगा कब तक मोजाम्बिक से सही होगी सिचुएशन। आईएफएस के बंदे हमारे वहाँ पे गए थे, उन्होंने क्या देखा वो भी देखेंगे। अब इवेंचुअली पैसे पे सब कुछ आ जाएगा, कि उनको पता है कि उनको पैसा 7 जो भी हमारे सेलर्स हैं, 8 सेलर्स हैं, उनके बदले क्या वो करोड़ों का लॉस लेंगे, वो उनको देखना है। और उनके जितने भी किंग वगैरह हैं वो सारे पढ़ाई करके हैं यूएसए से। वाह। तो वो यूएसए से पढ़ाई करके आए हैं। इंडियंस को सोच रखा है पर वर्कर्स हैं, आओ वर्क करो और जाओ, तुम्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, तुम कुछ खरीद नहीं सकते, ठीक है। उनका पूरा सेग्रीगेशन किया हुआ है कि हम कतर के लोग हैं, दूसरे लोग बाहर के लोग हैं, इस तरह से। तो हालत इतनी अच्छी नहीं है। इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं मजबूरी में, कि वहाँ पे थोड़ा पैसा कमा लें, घर वहाँ से पैसा भेजें। जैसे जैसे इकानमी अच्छी होगी, लोगों को बोलना पड़ेगा कि कतर मत जाओ, दूसरी कंट्रीज हैं, या बिल्कुल अपनी कंट्री में काम करो। तो फ्यूचर में तो कतर का बुरा हाल लग रहा है, क्योंकि उनके पास सिर्फ ऑयल है, डाइवर्सिफाई ज़्यादा कर नहीं रहे वो लोग। हाँ, वहाँ पे उन्होंने बड़ी बड़ी डीलरशिप खोल सकती हैं, जैसे यूनिलीवर की डीलरशिप खोल दी, कोई मतलब वॉशिंग मशीन्स की डीलरशिप खोल दी, इस तरीके से। मगर खुद मैन्युफैक्चरिंग की कुछ नहीं है, तो ज़्यादा समय तक वो टिक नहीं सकते। अब देखना ये है कि होता क्या है, कि हमारे जो 8 बंदे हैं वापस आते हैं कि नहीं आते। नहीं, और मुझे बात इस गुस्से की, मुझे गुस्सा इस बात का है कि भैया तुमको सजा देनी थी तो तुम पूरा कहते हैं ना लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट वो दे सकते थे। मतलब फांसी की सजा कौन अगर देनी हो, मतलब ये तो सबसे एक्सट्रीम में तुम चले गए। मतलब तुम्हें लगा कि हमारी दादागिरी, हम तो जो मर्जी कर सकते हैं, लोगों को डिपोर्ट कर दो। हाँ एग्जैक्टली, करना तो वही चाहिए, करना तो यही चाहिए था, और कुछ नहीं। पर मतलब उन्होंने जानबूझ के पंगा लिया है। कोई ऐसे करता नहीं है देश, अगर उसको रिलेशनशिप्स ठीक करने, उन्हें जानबूझ के किया है। अंदर से रीजनिंग क्या है वो धीरे धीरे पता चलेगी, क्या चल रहा है ये। तो चलो आप भी शेयर करना, आपको क्या लगता है कि ये क्यों ऐसे पंगा लिया इंडिया के साथ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।